डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे दुनिया की तमाम लीडरशिप को मिल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शंस रिगिंग और एक केयरटेकर हुकूमत है जिसके फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता, जिसके प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता। अब भारत बहुत जल्द आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके उनको भारत का हिस्सा बना लेगा। ये जो इंडिया से बात आ रही है, शायद गालिबन कहीं स्टेटमेंट दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कि मैं अगर तीसरी बार इलेक्ट होता हूं तो आई विल मेंड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। कि मौलवी जो हैं पूरी दुनिया में जाते हैं, काफिर मुल्कों में जाते हैं तबलीग करने, तब बड़े खुशी से तालियां मार रहे होते हैं। इनको इजाजत दी जाती है कि तबलीग कर सकें, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल भी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका ने भारत को बहुत रेस किया हुआ है, लोग इंडिया को इतना पसंद नहीं करते हैं। मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया कि अगर पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला एक और सानिया पेश आ सकता है। और अब यही सारी कार्रवाई वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के लिए डाल चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारी स्टेट इस तरह के ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम पे क्यों गायब है? अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज, if Munich Security Conference is about an informal dialogue talking about the international security community, के हालात और पीछे एक साल के हालात देखकर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वी कैन टच भारत इन कमिंग ईयर्स। मुझे तो ऐसा फील नहीं होता। ऐसा क्यों? इतना आगे चले गए? बहुत भारत, आप देखें, भारत में हर किस्म की इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में देखें। इसलिए कि हम उससे जोर हैं, हम जज्बाती मुसलमान हैं, हम बहुत जोर हैं उससे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको पता है कि जर्मनी में एक बड़ा समिट होने जा रहा है जिसमें सभी देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। उसके साथ ही भारत के भी विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया से रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया है कि जर्मनी में जाके एस शंकर अब कौन सा बयान और कौन सी टैक्टिक रचेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एनालिस्ट जो कि इस पे विचार कर रहे हैं कि एस जयशंकर जाके पाकिस्तान के बारे में इस बार कौन सा मुद्दा उठाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्सपर्ट का क्या कहना है इस बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर दोस्तों, देखते हैं वीडियो को। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, ये दुनिया में जितने भी जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए जो है समझें आप इनफॉर्मल डायलॉग है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो कम्युनिटी है वो वहाँ पे इकट्ठी होती है। एक एज ए लीडिंग फोरम है जिसके ऊपर इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज डिस्कस होते हैं और वो कहते हैं, जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है वो ये कहती है कि दिस इज़ अ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़, जहाँ पे एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आइडियाज़ आते हैं कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को कैसे ठीक करना है। डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे दुनिया की तमाम लीडरशिप को मिल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शंस रिगिंग और एक केयरटेकर हुकूमत है जिसके फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता, जिसके प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता। कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो रहा है और कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो चुका है और कैसे आप इमेजिन करें कि वो दुनिया के स्टेज पे अपना मौक़िफ़ दुनिया को दे रहे हैं। उन्होंने कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, उन्होंने उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से बात की। आप देखें कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हुए डॉक्टर जयशंकर का चेहरा कितना सख्त है, कितना सख्त है, और वो बिल्कुल एक मीटिंग कर रहे हैं लेकिन देयर इज़ नथिंग देयर जिसको वो कहें कि वी आर एंजॉयिंग और सेलिब्रेटिंग। बट सिंस मैं समझता हूँ ये भी इंडिया की डिप्लोमेसी की कामयाबी है कि कनाडा ने इतना इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर एंड दे आर मीटिंग देम, दे आर टॉकिंग और गपशप मार रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी वांट्स टू स्टे रेलिवेंट, वो रेलिवेंट रहना चाहती है और इंगेज करना चाहती है इंडिया के साथ। मैं आपको बताता हूँ, और इसके अलावा अदर दैन दैट डॉक्टर जयशंकर ऑल्सो मेट विद शेख हसीना वाजिद। मे बी शी इज सेइंग थैंक यू टू इंडिया फॉर हेल्पिंग अस व्हेन नोबडी वाज स्टैंडिंग विद बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस। और ये एक चीज़ ऐसी बताती है हमें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पाकिस्तान में तो आजकल आज ऐसे हो रहा है कि इधर एक कमिश्नर साहब थे रावलपिंडी के, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है, उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, रिटायरमेंट होने वाली थी और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि जो इलेक्शंस हो रहे थे उन इलेक्शंस को मैंने चोरी करवाने में बड़ी मदद की है। अब मुझे समझ नहीं आ रही हमें हंसना है कि रोना है कि पहले जब इलेक्शंस चोरी करवा रहे थे तो खामोश थे, अब उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, तो थोड़े दिन रह गए हैं, सुना 10-12 दिन रह गए हैं और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया और इस्तीफ़ा दे के घर चले गए हैं।
मतलब पाकिस्तान भी वो जिसे कहते हैं ना, फिर वो कई कहते हैं हम बनाना रिपब्लिक हैं, कोई कहता है कैंगरू कोर्ट्स हैं। सो वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारी स्टेट इस तरह के ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम पे क्यों गायब है? मुझे लगता है कि अमेरिका ने भारत को बहुत रेस किया हुआ है, लोग इंडिया को इतना पसंद नहीं करते हैं। कैसे? देखें, अगर जैसे हमारे ताल्लुकात कोरिया के साथ ज़्यादा बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया के कोरिया के साथ, और भी ऐसे ममालिक है जहाँ पर इंडियंस को इतना पसंद नहीं किया जाता एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स। वीज़ा फ्री एंट्री है, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी। वो कहीं जाते हैं, पता लगता है किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, रेड कारपेट्स, ढोल धमाके, गार्ड ऑफ ऑनर। तो अमेरिका मतलब क्या, अमेरिका चाहेगा तो भारत की इज्जत होगी। भारत आज इंडिपेंडेंट है, वो तो अमेरिका को आंखें दिखाता है, तो फिर कैसे अमेरिका के कहने पर उनकी इज्जत हो सकती है? देखिए, अमेरिका इज इमर्जिंग पावर नहीं है, वो इमर्ज्ड है, और इंडिया और हम डेवलपिंग है एक तरह। क्योंकि पाकिस्तान में जब जो उसामा बिन लादेन का जो ऑपरेशन किया गया था, अब मे भी जहाँ तक हमारा यकीन है वो यहाँ से नहीं पकड़ा गया था, जहाँ पर हम मानते हैं यहाँ से नहीं पकड़ा गया था। वो सिर्फ पाकिस्तान की इमेज जो सी है वो बाकी दुनिया की नज़र में गंदी करने के लिए अमेरिका ने ये शो ऑफ करवाया था कि जी हमने पाकिस्तान में ऑपरेशन करके यहाँ पर उसको अरेस्ट किया है और यहाँ से हम ले गए हैं उसको। ठीक है, अमेरिका को क्या फ़ायदा हुआ? क्यों हमेशा पाकिस्तान को उन्होंने टारगेट किया? ऐसा क्या मफाद छुपा था पाकिस्तान में उनका? पाकिस्तान में देखिए ना, मुस्लिम ममालिक है ना। मुस्लिम ममालिक तो सऊदिया भी है सर। मुस्लिम ममालिक, सऊदिया हमसे इकोनॉमी में कहाँ है? नहीं, से पाकिस्तान बनाए, अमेरिका ने उसको तस्लीमी दिल से नहीं किया है। ये मैं आपको बताऊं, अमेरिका हमें अभी भी लड़ा रहा है, अभी भी हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। अमेरिका लड़ा रहा है? अमेरिका, ये सारा कुछ अमेरिका का है। ये सारा कुछ अमेरिका का है? ये सारा कुछ अमेरिका है। अगर चाहे अमेरिका आपको भी बंद कर सकता है, आपकी मीडिया को भी बंद कर सकता है, वो है, वो तो उसके पास तो टेक्नोलॉजी है। हमारा पाकिस्तान अमेरिका से भी जोर है, हर तरीके से हम मजबूत हैं। कोई हुक्म देता है तो हम मान लेते हैं। भाई अभी चल रहा है आपके मीडिया पे, उसने हमारे मुल्क में दखल अंदाजी की है। अब के हालात और पीछे एक साल के हालात देखकर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वी कैन टच भारत इन कमिंग ईयर्स। मुझे तो ऐसा फील नहीं होता। ऐसा क्यों? इतना आगे चले गए? बहुत भारत, आप देखें, भारत में हर किस्म की इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान में देखें हर किस्म की है। उनकी सेलफोन बनाने की इंडस्ट्रीज है, और वो पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। हमारे पास क्या है? वी डोंट हैव अ सिंगल थिंग कि हम लोग, अब ये देखें, हम लोग कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं, चावल अच्छे एक्सपोर्ट कर देते हैं सारे। हम लोग अपने अवाम को अच्छा नहीं दे रहे, तो बाहर को क्या कहेंगे हम लोग? इसलिए कि हम उससे जोर हैं, हम जज्बाती मुसलमान हैं, हम बहुत जोर हैं उससे। तो इकोनॉमी तो ढेर हुई पड़ी है। बस इकोनॉमी को हमने खुद खत्म कर का बस जज्बा है कि है, ये जज्बा है, ये जज्बा नहीं मैटर करता। इकोनॉमी में जज्बा लाए। हमारे बलूचिस्तान में कितने मोदी ने जासूस भेजे, क्या क्या भेजा है उसने, कितने लोगों को मारा गया, कितनों को शहीद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा ही है कि किस तरह से पाकिस्तानी एक्सपर्ट और पाकिस्तानी मीडिया अपना अपना विचार विमर्श कर रही है एस जयशंकर की जर्मनी विजिट के बारे में। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलो फिर दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।